नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉडकास्ट मोमेंट में। कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इस सीमा विवाद का जो मेन रीज़न है, मेन कारण है, क्या आप लोग उस कारण को जानते हैं? मेन क्या बात है जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है? चालू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, इस रीजन में सिर्फ एक ही कारण ऐसा नहीं है कि जिस वजह से चीन हमें आके दिखा रहा है। दरअसल इस रीजन में और भी कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से चीन इतना आक्रामक बन चुका है। इन्हीं कारणों पर अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला कारण तो ये जान के चलिए कि भारत की जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है बॉर्डर एरिया में, उससे भी चीन चिढ़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने बॉर्डर एरिया में अपने रोड को कंस्ट्रक्शन करना चालू किया है, डेवलपमेंट के लिए रोडें बनाई हैं, दौलत बेग ओल्डी तक जो रोड बन रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं चीन की आंखों में चुभ रही है। और दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि चाइना की एक नीति रही है, इंच इंच खिसक के आगे बढ़ते जाओ, इंच इंच खिसक के आगे बढ़ते जाओ। वो उसी पर काम करते हैं। आज थोड़ा खिसक गए, अब हफ्ते भर एक जगह रुकेंगे, फिर हफ्ते भर बाद थोड़ा खिसकेंगे। और दोस्तों खिसकते खिसकते उसने इस समय भारत के एक अच्छे खासे भूभाग पर कब्जा कर लिया है। अब उसकी मंशा वहाँ से हटने की नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गलवान घाटी में इतना कुछ हुआ, यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी इसका अच्छे से क्रिटिसिज्म किया, लेकिन उसके बावजूद चाइना के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब चाइना की पॉलिसी जो है वो ये है कि अगर हम अब पीछे हटेंगे तो फिर दुनिया हमारे ऊपर ये कहेगी कि आपका एरिया नहीं था इसलिए आप पीछे हट गए। तो अब उस बात को सही साबित करने के लिए वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जिस जगह पर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, चाइना के इतने लोग मारे गए थे, अब उसी जगह पर चाइना ने दुगनी रफ्तार से टेंट, तंबू और तीन झाम सब अपना लगा दिया है। वहाँ पर उसने तोपखाना भी तैयार कर लिया है, अपने टैंकों को भी डिप्लॉय कर दिया है, मोबाइल टावर और दीवारों के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिए हैं जिसको हम बंकर कहते हैं। तो कुल मिला के अब उसकी रणनीति ये है कि अब हम यहाँ पर पूरी तरीके से परमानेंट आर्मी बेस बनाने की है, और वो वही चीज़ कर रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें पेंगोंग त्सू लेक विवाद है, वो दरअसल विवाद इस बात का है कि यहाँ पर भी वही हाल हुआ। कुछ एरिया जो होता है कि ना तो वो भारत का होता है और ना ही वो चाइना का होता है। वहाँ पर उस स्थिति में भारत ये कहता है कि वहाँ तक का एरिया जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो हमारा है, और यही सेम सिचुएशन दूसरी तरफ भी होती है। चाइना भी ये कहता है, क्लेम करता है कि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं दूर तक का वो सारा एरिया हमारा है। लेकिन यहाँ पे कोई लकीर वगैरह नहीं खींची है, कोई वॉल नहीं बनी है यहाँ, ना कोई कटीले तार लगे हुए हैं, ना तो यहाँ पे कोई सीमा की, ना ही तो यहाँ पे सीमा की कोई क्लियरिटी है कि ये सीमा रेखा है। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक जाते हैं, गश्त करते हैं 8 किलोमीटर आगे तक, फिर गश्त करके वापस आ जाते हैं। और जहाँ तक हमारी टेरिटरी है, जहाँ पर जो एरिया हमारा परमानेंट हमारा है, तो वहाँ पर हम अपनी चौकी बनाते हैं, अपना आर्मी बेस बनाते हैं, और वहाँ से सैनिकों की ड्यूटी लगती है, वो जाते हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक, वहाँ तक गश्त करके फिर वापस आ जाते हैं। सेम सिचुएशन दूसरी तरफ भी होती है, उनके भी सैनिक आते हैं और यहाँ तक आकर गश्त करके फिर वो वापस चले जाते हैं। तो पेंगोंग त्सू लेक में यही चल रहा था, लेकिन चाइना ने वहाँ पर धीरे धीरे क्या किया, वो गश्त करने के नाम से आए आगे आने के बाद उन्होंने वहीं पर टेंट गाड़ दिया। अब पीछे का जितना एरिया 18 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, अब वो भूल जाए भारत, तो वो वहीं पे टेंट गाड़ कर बैठ गए। अब फिर पीछे से और फोर्स आ गई, उन्होंने वहाँ पे भी वही हाल किया, टैंक वगैरह और जितने भी आर्मर्ड व्हीकल थे सब लगा दिए। अब कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि ये एरिया जहाँ पे हम बैठे हैं, इसके पीछे का सारा एरिया तो हमारा हो ही गया। और इस तरीके से उसने सीमा के पास कई एरिया पर इसी तरीके का काम किया है कि वो गश्त के बहाने आगे तक आ गए हैं, उसके बाद वापस जाने का नाम नहीं ले रहे, तंबू गाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, अब वहीं पे वो जम गए हैं कि अभी हमारा एरिया है। अब अगर बात होगी तो इसके आगे की बात होगी कि अब हम गश्त करेंगे यहाँ से आगे के लिए। तो इसी के लिए भारत सरकार और विदेश मंत्रालय चाइना से बराबर संपर्क में है, बात कर रहा है कि बात बने और ये लोग यहाँ से हटें, फिर वही स्थिति चालू हो कि वो आएँ, गश्त करें, गश्त करके वापस जाएँ। परमानेंट यहाँ पे डेरा नहीं डाल सकते क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ना उनका है ना हमारा है, डिस्प्यूटेड एरिया है।
अब बात ये उठती है कि जब वो सीधे सीधे मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, अपने कुछ भी हो जाए, आपकी दम है तो आप उठा के हमको बाहर फेंक दीजिए, हम नहीं हिलेंगे। अब इसके लिए उन्होंने भी पूरी तैयारी कर दी है, पूरी फ़ौज को लगा दिया है, आर्मर्ड व्हीकल भी लगा दिए हैं, तोपखाना भी तैयार कर दिया है, टैंक और लड़ाकू विमान सब कुछ तैयार है। तो इस स्थिति में आखिरी में नतीजा यही निकलेगा, अगर वो लोग नहीं हटेंगे या तो फिर हम अपनी ज़मीन भूल जाएं, जितना गया सो गया, अब हम आगे उसके कुछ बाउंड्रीज़ बनाएं या कोई कटीले तार लगाकर हम सीमांकन करें जगह का, कि ताकि वो लोग और आगे ना आ पाए। या तो एक ये तरीका है, जो गया सो गया उसको भूला जाए, या दूसरा तरीका ये है कि उनको वहाँ से उठा के बाहर फेंका जाए। अब बाहर फेंकने के लिए हमको जो है फ़ौज की मदद लेनी पड़ेगी, फ़ौज अपने हिसाब से काम करेगी, फ़ौज काम करेगी तो वही फिर जंग के हालात होंगे, और जंग के हालात में आप सब लोग जानते हैं कि क्या नतीजा होता है जंग का। इधर भी लोग मारे जाएंगे, उधर भी लोग मारे जाएंगे, और दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर हैं। अब इस स्थिति में जंग करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है सरकारों को, लेकिन जब सामने वाला पक्ष पूरी तरीके से इसी पर तैयार हो कि हमको तो भाई जंग करनी है, तो फिर उसका भी वही रास्ता है कि अब जंग करके उसको हटाया जा सकता है। क्योंकि अब उन्होंने तो कई क्षेत्रों पर दावा ठोक दिया है, तंबू और सब गाड़ दिए हैं, वहाँ पे उनको किसी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। इसके दौर की मीटिंग हो चुकी है, सीमा पर जनरल रैंक के अधिकारी लोगों ने मीटिंग किया, सब बात इधर हमारे डिप्लोमेसी के तौर पर अगर देखा जाए तो उच्च अधिकारी विदेश मंत्रालय भी बराबर चीन के संपर्क में है, उन लोगों ने भी अपने हिसाब से कहा। उधर हमारे चाइना में भारतीय राजदूत, उन्होंने भी बात की, सब कुछ कहा, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिन पे दिन चाइना भी वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय करता जा रहा है, क्योंकि उसकी मंशा ही नहीं है कि वह पीछे हटे। इस स्थिति में वही तरीका फिर दूसरा वाला अपनाना पड़ेगा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखते हैं फिर क्या होगा, लेकिन मेन मुद्दा जो इस कॉन्फ्लिक्ट का है वो यही है कि हम जितना एरिए पे आके बैठ गए हैं वो पीछे का एरिया आप भूल जाइए, अब यहाँ से हम बात करने को आपसे तैयार हैं, ऐसा चाइना कह रहा है भारत से कि अब यहाँ से हम बात करने को आपको तैयार हैं। आपको एक बात और बताते चले दोस्तों, इस तरीके से सीमा पे LAC पे 4 या 5 पॉइंट हैं जहाँ पर चाइना ने इस तरीके का हरकत किया है, और भी एक आध मोर्चे हैं जिनको चाइना खोलना चाह रहा है कि और एक आध मोर्चे खोल दें, लेकिन वहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरीके से सतर्क है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जब इतना बड़ा सब काम हो गया सब, तो अब जो एरिया भारत के पास था, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो सिक्किम का हो, चाहे वो फिर लद्दाख के और भी जो एरिया हैं, तो उन एरियो पर भारतीय सेना ने चौकसी तेज़ कर दी और पहले से ही सैनिकों को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है कि अब उस नए फ्रंट को चाइना नहीं खोल सकता है। अगर खोलना चाहें भी कि कोई नया फ्रंट खोल दें और घुसपैठ कर दें तो अब बहुत मुश्किल है। जहाँ पर वो घुस चुका है वो 5 पॉइंट हैं जिन जगहों पर वो घुस चुका है, जिसमें गलवान घाटी भी एक पॉइंट है, दूसरा पेंगोंग सू लेक है, और 3 एरिए और हैं जहाँ पर वो घुस चुका है। तो मोटा मोटी दोस्तों बस इसका जो मेन बताने का रीज़न यही है कि चाइना पहले भी इस तरीके की हरकतें करता रहा है कि वो गश्त के बहाने आँख घुसी आते हैं, उसके बाद फिर टेंट गाड़ देते हैं, लेकिन फिर हर बार हमारी सेना उनको उठा के बाहर फेंकती है, लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन चले जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी मंशा कुछ और है। अब उनकी क्या मंशा है, वो क्या सोच के बैठे हैं, जब वो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी फिर आपको हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।